हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका अपनी शो क्रिएटिव किटी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे गुड़ी पड़वा से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में और गुड़ी पड़वा के पर्व से जुड़ी अन्य मान्यताओं के बारे में और जानेंगे गुड़ी पड़वा को कैसे मनाते हैं। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। गुड़ी पड़वा पर्व दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू नव वर्ष का आरंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है और इसी दिन गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। खास बात यह है कि इस दिन से ही चैत्र नवरात्रि का भी आरंभ होता है, यानी हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का पर्व एक ही दिन पड़ता है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका। इस दिन घरों में पताका यानी झंडा लगाया जाता है। झंडा लगाने के पीछे यह मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि का आगमन होता है। गुड़ी पड़वा मनाने के पीछे पौराणिक कथा भी है। तो चलिए जानते हैं किस कारण से मनाया जाता है गुड़ी पड़वा का पर्व। गुड़ी पड़वा का पर्व मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो काफी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में दक्षिण भारत में किष्किंधा पर राजा बलि का शासन हुआ करता था। जब भगवान राम रावण की कैद से माता सीता को मुक्त कराने के लिए लंका की ओर जा रहे थे, तब एक समय उनकी मुलाकात राजा बाली के भाई सुग्रीव से हुई। तब सुग्रीव ने भगवान राम को अपने भाई बाली के अधर्म, अत्याचार और आतंक के बारे में बताया और बाली का वध करने के लिए सुग्रीव ने भगवान राम से मदद मांगी। सुग्रीव के आग्रह पर भगवान राम ने बाली का वध कर के आतंक से सुग्रीव और उसकी प्रजा को मुक्त कराया। मान्यता है कि जिस दिन भगवान राम ने बाली का वध किया था, उस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी। इसलिए यह साल इस दिन को दक्षिण में गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है और विजय पताका फहराई जाती है। चलिए अब जानते हैं गुड़ी पड़वा के पर्व से जुड़ी हुई अन्य मान्यताएं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा यह भी प्रचलित है कि प्रतिपदा तिथि के दिन ही मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी घुसपैठियों को पराजित किया था। तब विजय की खुशी में शिवाजी महाराज की सेना ने विजय ध्वज फहराया था। तभी से इस दिन को विजय पर्व के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। गुड़ी पड़वा के दिन से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है और इसी दिन ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। इस कारण से इस दिन सृष्टि के रचयिता माने जाने वाले भगवान ब्रह्मा की भी पूजा की जाती है और नए साल का स्वागत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। चलिए अब हम जानेंगे गुड़ी पड़वा को कैसे मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और रंगोली और आम या अशोक के पत्तों से अपने घर में तोरण लगाते हैं। इस दिन घर के आगे एक झंडा लगाया जाता है जिसे गुड़ी कहते हैं और एक बर्तन पर स्वस्तिक बनाकर उस पर रेशम का कपड़ा लपेट कर रखा जाता है। इस दिन सूर्यदेव की आराधना के साथ ही सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र और देवी भगवती की पूजा की जाती है। अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए इस दिन नीम की कोपल गुड़ के साथ खाई जाती है। गुड़ी पड़वा के दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और आपस में मिलने के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं। इस दिन घरों में पूरन पोली और श्रीखंड बनाया जाता है। इसके साथ ही मीठे चावल भी बनाए जाते हैं जिसे शक्कर भात भी कहा जाता है। स्वास्थ्य के नजरिए से भी इस पर्व का महत्व है। इसी कारण गुड़ी पड़वा के दिन बनाए जाने वाले व्यंजन खास तौर पर स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। चाहे वह आंध्र प्रदेश में बांटा जाने वाला प्रसाद पचड़ी हो या फिर महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली मीठी रोटी पूरनपोली हो। पचड़ी के बारे में कहा जाता है कि खाली पेट सेवन करने से चर्म रोग दूर होने के साथ साथ मनुष्य का स्वास्थ्य बेहतर होता है। वहीं मीठी रोटी भी गुड़, नीम के फूल, इमली, आम आदि से बनाई जाती है। इस दिन चूंकि नवरात्रि भी आरंभ होती है, इसीलिए इस पर्व का उल्लास पूरे देश में अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है, जो कि दुर्गा पूजा के साथ रामनवमी के दिन समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको जरूर शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमें फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप इन माइंड, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।